दोस्तों, दुनिया में एक ऐसा भी मुल्क है जहाँ की कवानीन तो बहुत ही सख्त है वहाँ के लोगों के लिए, जहाँ सांस लेने के अलावा हर चीज़ पर पाबंदी है। जी हाँ दोस्तों, यहाँ बात हो रही है नॉर्थ कोरिया के, जिसे डेमोक्रेटिक पीपल्स रिपब्लिक ऑफ नॉर्थ कोरिया भी कहा जाता है। यहाँ डेमोक्रेसी तो है पर नाम की ही। अगर इलेक्शन में कोई शख्स किम जोंग उन की पार्टी के अलावा किसी और को वोट देना चाहे तो उसे सख्त टॉर्चर किया जाता है कि वो अपना इरादा बदल ले। साल 2019 के डिप्टी इलेक्शन में किम जोंग उन ने हिस्सा नहीं लिया था और ये पहली दफ़ा था कि नॉर्थ कोरिया के लीडर ने इसमें पार्टिसिपेट नहीं किया। लेकिन अगर देखा जाए तो इसे इसकी ज़रूरत भी नहीं थी, क्योंकि किम जोंग उन नॉर्थ कोरिया का लीडर और आर्मी चीफ भी है और मुल्क की हर छोटी बड़ी चीज़ उसी के इशारे पर चलती है। जहां नॉर्थ कोरिया में कुछ बड़े पॉलिटिशियन और हाई रैंक पर मौजूद फौजी अफसर शाहाना ज़िंदगी गुजार रहे हैं, वहीं इनकी आवाम के हालात सुनकर तो किसी भी इंसान के पैरों तले ज़मीन निकल जाए। दोस्तों, अगर कोई शख्स बाइक या कार लेता है तो उस व्हीकल की नंबर प्लेट बनाना बहुत ज़रूरी हो जाती है, मगर नॉर्थ कोरिया में आपको यही नंबर प्लेट बाईसाइकिल्स पे लगी हुई भी नज़र आएगी, क्योंकि गाड़ी लेना तो आम लोगों के बस की बात नहीं। यहाँ ज़्यादातर लोग पैदल चलते हुए नज़र आते हैं, क्योंकि इन्हें बाईसाइकिल लेना भी कॉस्टली लगता है, जो कि कुछ मिडिल क्लास फैमिलीज ही अफोर्ड कर सकती हैं। इन हालात में एक सादी सी गाड़ी लेना भी इनके लिए एक लग्जरी गाड़ी जैसा ही साबित होगा। और अगर यहाँ की ट्रांसपोर्ट के लिए रोड्स की बात की जाए तो पूरे नॉर्थ कोरिया में सिर्फ 8% रोड्स ही पक्की बनी हुई हैं और ज़्यादातर इनके कैपिटल प्योंगयांग और दूसरे बड़े शहरों में है। इससे इन्हें ज़्यादा मसला भी नहीं होता, क्योंकि मुल्क के अंदर सारी गुड्स ट्रांसपोर्ट का काम हुकूमत का ही होता है। और अगर बात की जाए गाड़ियों के लिए रोड्स की, तो यहाँ चंद मिलिट्री ऑफिसर्स और पॉलिटिशियन ही कार्स को अफोर्ड कर सकते हैं। अगर ये वीडियो आप मोबाइल फ़ोन से देख रहे हैं, जो कि आम सी ही बात है, मगर नॉर्थ कोरिया में आप इसके बारे में सोच भी नहीं सकते हैं, क्योंकि नॉर्थ कोरिया की कुल आबादी 25 मिलियन है, जिसमें से सिर्फ 1 मिलियन के पास ही मोबाइल फ़ोन्स हैं, जो कि इसकी आबादी का 0.5% भी नहीं बनता। और फिर अब आपको ये जानकर हैरत नहीं होनी चाहिए कि यहाँ का कैलेंडर भी इनका अपना ही है, जो कि नॉर्थ कोरिया के फाउंडर और किम जोंग उन के दादा किम इल सन की पैदाइश से शुरू होता है। मसलन साल 1912 में इनके कैलेंडर को 1 साल हुआ था, क्योंकि ये साल किम इल सन का पैदाइश का दिन है। और आज साल 2020 में इनके यहाँ साल 107 चल रहा है। आवाम की ज़िंदगी इस कदर तंग है कि उनके हर किस्म के एक्ट पर शराइत लागू है, जैसे आपका जब मर्ज़ी जो हेयर स्टाइल कटवाने का दिल करे तो आप जाके कटवा सकते हैं। लेकिन नॉर्थ कोरिया में ऐसा करना गद्दारी समझा जाता है। नॉर्थ कोरियन सिर्फ उसी स्टाइल के बाल कटवा सकते हैं जैसा कि हुकूमत उन्हें इजाज़त देती है, जिसमें मर्दों के लिए मखसूस 15 हेयर स्टाइल और औरतों के लिए 18 हेयर स्टाइल हैं। और खुद नॉर्थ कोरियन लीडर किम जोंग उन का हेयर स्टाइल इनमें शामिल नहीं। यही नहीं, यहाँ टीवी पर भी सिर्फ 4 ही चैनल दिखाए जाते हैं जिनको इनकी गवर्नमेंट चलाती है। अगर आज हम बटन ऑन करते हैं और इलेक्ट्रिसिटी की वजह से इलेक्ट्रिक अप्लाइंसेस चला सकते हैं तो हम बहुत खुश नसीब हैं, लेकिन नॉर्थ कोरिया में ऐसा नहीं। यहाँ इलेक्ट्रिसिटी का बहुत बड़ा बहरान है। आप यहीं से अंदाज़ा लगा सकते हैं कि इलेक्ट्रिसिटी का बहरान तो इसके कैपिटल प्योंगयांग में भी है, तो बाकी जगहों की क्या हालत होगी आप सोच सकते हैं। और बचपन से ही एक बच्चे पर अपने प्रोपेगेंडे का जाल इस तरह से बिछाया जाता है। मसलन नॉर्थ कोरियन समझते हैं कि कोरिया एक ही है और इनका कैपिटल प्योंगयांग है और इनका लीडर किम जोंग उन है। जैसा कि नॉर्थ कोरिया की छोटी क्लासेस में ही इन्हें नॉर्थ और साउथ कोरिया का मैप अलग अलग दिखाने के बजाय एक ही दिखाया जाता है, जैसे कि ये एक ही रियासत हैं। और नॉर्थ कोरिया में किम इल सन और किम जोंग इल की मूर्तियों को ताज़ीम देना एक अहम फ़राइज़ समझा जाता है, क्योंकि किम इल सन नॉर्थ कोरिया का बानी और किम जोंग उन का दादा था।
अगर दोस्तों आप नॉर्थ कोरिया के एक्सट्रीम प्रोपेगेंडास के बारे में जानना चाहते हैं तो नीचे कमेंट सेक्शन में बताइएगा। और अगर ये वीडियो अच्छी लगी हो तो एक लाइक तो बनता है, और चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ साथ बेल आइकन को दबाना मत भूलिएगा, क्योंकि हम आपके लिए ऐसी ही अमेजिंग वीडियोस लाते रहते हैं।